अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातिमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइही मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, सामीन मोहतरम, उलमाए गिरामी कद्र, इस मस्जिद में 7-8 साल पहले मैं जैसा कि मौलाना अब्दुल हमीद ज़ियाई साहब ने अभी कहा, मैं आया था, बहुत अरसा हो गया। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी है और तालीमी हवाले से जो ये खिदमात अपने मसलक के एतबार से यहाँ सरंजाम दे रहे हैं वो भी लायक इज़्ज़त तहसीन हैं। अल्लाह ताला इन्हें मसलक हक्का की तरवीज और उन रिवायात सहिया को तलबा के कुलूब में उतारने की तौफीक अता फरमाए, जो 1400 साल से बरिवायात सहीहा आज तक हमारे सीनों में मुंतकिल होते चले आ रहे हैं। बिलखुसूस इस दौर में कि जब बहुत से मसलक, बहुत से तरीके सामने आ चुके हैं, तो ऐसे मौके पर हमारे उलमा को चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि वो उनके साथ तामुन करें। हजरात, इतने उलमा तशरीफ फरमा हैं, अरबाब इल्म और बड़े दाना ज़हन, चेहरे, सूरतें मुझे कुछ नजर आ रही हैं। तो मैं एक हकीर नाचीज आदमी हूं, मैं क्या बयान करूंगा। बस ये इन लोगों की मोहब्बत है कि ये मुझे मुंतखब फरमा लेते हैं, वरना बड़े बड़े जादू बयान और साहिर किस्म के ख़तीब मौजूद हैं मुल्क में। वफ़ौक़ कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तो एक ढंग होता है बात करने का, तो बस कोई ढंग इनको पसंद आता है, तो मुझे बात तो और कोई नहीं है, ऐसी बात।
साहबजादा निसार साहब और बड़े बड़े माशाअल्लाह उलमा भी मौजूद हैं, और जिनको मैं देखना चाहता था वो तो अभी तक नज़र नहीं आए और उनका नज़र आना भी मुश्किल है। बहरहाल क्योंकि जो बहुत बड़े उलमा हैं ना, उनकी तो शान के मनाफी है कि वो हम जैसे हकीर लोगों की महफिल में आए। हम तो बहुत छोटे लोग हैं जो बहुत बड़ी शान इल्म रखते हैं, उनकी शान के तो खिलाफ है कि वो हम जैसे यानी वो क्या उसको कहते हैं मुब्तदी लोगों की महफिल में आए। तो हम चलो ऐसे लोग अगर आते तो हम उन्हें सबक ही सुना देते उस्ताद समझकर, उस्ताद समझकर सबक ही सुना देते। बहरहाल तो ये मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई आपके इल्म में इजाफा कर रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन चलें उस्ताद न सही जो मेरा सबक सुनते, लेकिन आप मेरे उस्ताद भाई सही, हम सबक आपस में दोहरा लेते हैं। बात समझ आ गई? अब देखिए कि आपका ये हम सबक जो आपके सामने बैठा है, आपने उसे कुर्सी पर बिठा दिया, ये क्या सबक पढ़ता है? क्या बात है जी, क्या बात। दरपसे आईना तूती सिफतम दाश्तांद, दरपसे आईना तूती सिफतम दाश्तांद, आंचे उस्तादे अजल गुफ्त बिगो मी गोयम। जो फारसी समझते हैं वो मेरी इस बात को समझ गए होंगे। मैंने ये आयत पढ़ी है, जस्ता जस्ता बात करूंगा, ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक मरकजी बात को पेश करना चाहता हूं आज। इस आयत पढ़ने का ये मकसद नहीं है कि मैं मलाइका और अल्लाह ताला के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, जो आयत मैंने पढ़ी है, उसकी तफासील में जाऊं। सिर्फ उसका वो हवाला देकर मैं बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आप जिंदा दिली का, बेदारी जहन का सबूत देंगे तो लुत्फ भी आएगा और बात चलेगी। एक बात जरूर इससे पहले गोशगुजार करूंगा कि मैं ये नहीं कि चाहता कि आप आम खतीबों की तरह कि आप सुभान अल्लाह करें, जहां नहीं आपकी तबीयत वहां भी करें, या मुझे जरूर दाद दें क्योंकि मैं गोल्डे शीफ का साहबजादा हूं, पीर हूं, यह भी बात नहीं है। जहां आपका दिल बोले, हाँ बात वो है। मैं कोई मिन्नत समाजत से दाद लेने वाला नहीं हूं, तो अगर कोई बात ऐसी आ गई, अगर उधर से कर्म हो गया तो ये सब कुछ चलेगा। तो आप बेदारी ज़हन का सबूत देंगे, बात को समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और क्या कह रहा हूं। तकरीर में ये होता है, खिताबात में ये होता है कि आम तौर पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैंने सुना है, बहुत बहुत काबिल, जादू बयान, बड़े बड़े फाजिल। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि हर खतीब आलिम नहीं होता। बहुत बड़ा आलिम, फाजिल, मुहद्दिस, मुफस्सिर होगा, लेकिन वो खतीब नहीं होता। और हर खतीब आलिम नहीं होता। इल्म और खिताबत जहां जमा हो जाएं, वो नूरुन अला नूर मसला हो जाता है। जा तो मैं बड़ा आजिज हूं, मैं ये नहीं कहता, मेरा दावा नहीं है कि लेकिन इतना है कि दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ मुझे थोड़ा बहुत अता हुआ है, क्योंकि मेरे दादा के नाम के दो हिस्से हैं।
ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो नस्बन मिलता है ना, ज़ाहिरी प्रॉपर्टी मिली है तो नस्बन कुछ ना कुछ वैसे भी मिलता है इल्मी दुनिया से। तो मैंने कहा इल्म और खिताबत दो चीजें हैं। तो मेरे दादा के नाम जो है वो मुरक्कब है दो लफ्जों से, मेहर अली है जी। तो मेहर में इल्म है और अली में अली की खिताबत है, तो मजमुआ है। ये दोनों चीजें कुछ न कुछ हिस्सा मुझे मिला है, तो उसमें से मैं कुछ न कुछ पेश करूंगा। वो भी ज़ौक़, जब मेरा ज़ौक़ बेदार हो, मैं जबरन खिताबत का कायल नहीं हूं कि वैसे ही चिल्लाता फिरूं, नहीं। जो मौका आता है वहां चिल्लाते हैं, जो वक्त आता है, जो एक कैफियत तारी होती है, तो यही होती है कि जब आप उस कैफियत को खुद पर तारी करके बयान करेंगे बात, तो महफिल पर भी वजह तारी हो जाएगा। और जब आप वैसे ऊपर ऊपर से, जिस तरह आजकल अक्सर काम चलाया जाता है, तो ऐसी खिताबतें बेतासीर होती हैं, लोग कान झाड़ कर उठ जाते हैं और तबीयत मुनग़्ग़स हो जाती है कि यार ये सिलसिला बंद ही हो तो बेहतर है, ये क्या बोल रहा है। और जो खिताबत, जिस खिताबत से समातें रक्स करने लगे, दुनियाए विजदान बेदार हो जाए, मैं उन खतीबों की अरवाह को, उम्मत की उन खतीबों की अरवाह को आवाज दे रहा हूं कि खुदारा मेरे इस बयान में अपने इल्म और अपनी खिताबत को शरीक करें। आइए मौलवी साहब जगह दें। हजरात, इस आयत करीमा में व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकते इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, और जब कहा, इतने रास्ते इतने सामने ना बोलो, व इज़ क़ाला, जरा और पीछे हट जाओ, जरा और पीछे हट जाओ। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकते, जब कहा तेरे रब ने मलाइका से, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, कि मैं जमीन में बनाने वाला हूं एक खलीफा। काला अतजालु फीहा, मलाइका ने अर्ज की, अतजालु फीहा मई युफसिदु फीहा, हमारे मालिक क्या तू जमीन में ऐसा खलीफा बनाएगा जो फसाद करेगा जमीन में, वयस्फिकु दिमा, और नाहक खून बहाएगा, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम काफी हैं तेरी तस्बीह पढ़ने के लिए, वनुक़द्दिसु लक, तेरी तक़दीस बयान करने के लिए। इस खलीफे को बनाने की जरूरत क्या है? क़ाला इन्नी अलमु मा ला तालमून, फरमाया तुम मखलूक हो, मैं खालिक हूं, मैं आलिम हूं, तुम मालूम हो, मैं माबूद हूं, तुम आबिद हो। तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूं, वो तो वैसे मैंने तुमसे पूछ लिया था, मगर तुमने मेरे खलीफे की तौहीन कर दी। यस्फिकु दिमा, अब यहां क्या पता चला कि उस दौर में, अब ये अलग तफसील है कि फरिश्तों को किसने बताया, फरिश्ते गैब जानते हैं या नहीं, क्योंकि अभी जमीन आसमान पैदा ही नहीं हुए, तो फरिश्तों को कैसे पता चला कि ये फसाद करेगा और इहराक दम करेगा। ये अलग मबाहिस हैं, इल्मी मबाहिस हैं, मैं उन तफासील में जाना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूं कि इससे यह साबित हुआ कि ये बात तय हो गई कि जो खलीफा
इस खलीफा से मुराद खलीफा आजम जनाब आदम अलैहिस्सलाम है। तो और वो लोग जो उस खिलाफत के मफहूम के वारिस करार पाए अंबिया में और इबाद सालिहीन में, तमाम अंबिया के मुत्तबीन और अच्छे मुनसिफ मिजाज आदिल मिजाज हुक्मरान भी इसमें, जिस तरह हुजूर ने नौशेरवां के अहदे अदल में पैदा होने पर फख्र फरमाया कि मैं एक आदिल बादशाह के दौर में पैदा हुआ। तो एक ये बात साबित हो गई कि जो खलीफा है उसकी दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो फसाद नहीं करेगा, कुरान है, फसाद पैदा नहीं करेगा। एक तो यह ना कि फसाद पैदा, जो पैदा शुदा फसाद है उसको रोके, ये तो उसकी जिम्मेदारी है ही है। लेकिन कुरान और फरिश्तों का मिजाज ये बता रहा है कि तू उसको खलीफा बना रहा है जो खुद मुफसिद होगा, खुद फसाद पैदा करेगा। और फिर कत्ल करेगा, खून बहाएगा। तो दो चीजें हैं खलीफे में। अल्लाह का जो खलीफा है जिसका इस आयत में जिक्र किया गया है, पहली नयाबत जिसका कुरान ने जिक्र किया, बाकी खुलफा खिलाफतें तो बाद में आएंगी ना। जो कुरान ने अव्वल खिलाफत इलाहिया का जिक्र किया, उसमें भी ये बुनियादी तौर पर बात वाज़ेह कर दी गई कि वो मेरा खलीफा खून नहीं बहाएगा और फसाद नहीं करेगा, खुद फसाद नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो फिर जाहिर है वो तो उसकी जिम्मेदारी है रोकना। खुद भी मुफसिद नहीं होगा और न कत्ल करेगा। हर दौर में आप चलते आइए, मैं यहां आपको आपकी तवज्जो, मैं छोटे छोटे नतीजे निकालता हूं साथ साथ, ताकि लोग ये देखता नहीं रहें, ये ना देखें कि जनाब ये क्या इनका मकसद क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। बड़ी बड़ी लंबी खिताबतें होते हैं, चले जाते हैं, चहकते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई मकसद नहीं है। नतीजा साथ निकाल कर देते, फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, फिर आगे है जी। तो अब मैं आगे गए बात चलाने से पहले इसी आयत पर आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूंगा, और उम्मत के तमाम अफराद को बिला तफरीके मसलक, बिला तफरीके मसलक दावत फिक्र दूंगा। तासुब की ऐनक उतार कर गौर फरमाएं कि मैं मसलकों से बुलंद होकर गुफ्तगू करूंगा, इसलिए ताकि हकीकत आपके सामने आए। अगर मैंने किसी की जानबदारी की तो फिर फलां दूसरा मसलक कहेगा नहीं भाई ये कुरान से हटकर बात हुई है, ये किसी फलां मसलक की नुमाइंदगी की गई है। कुरान की नुमाइंदगी बेहतर है, मैं कुरान की नुमाइंदगी कर रहा हूं। फसाद नहीं होगा और क्या नहीं होगा, खून नहीं बहाया जाएगा। वो खलीफा आज जो कत्ल करते हैं, इस आयत में रखें उसे, उन लोगों को कत्ल करते हैं, फसाद करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, खुदकुश हमले कर रहे हैं, वो इस आयत के नजदीक क्या खिलाफत इलाहिया के मुस्तहिक ठहरे हैं? कत्ल नहीं। वो फसाद भी पैदा कर रहे हैं, कत्ल भी कर रहे हैं, खुदकुश हमले करके इंसानों की जानें तलफ कर रहे हैं। तो वो जो एक बात थी, फरिश्तों ने जो कहा था कि इसे खलीफा बना रहा है, अब वो अर्ज कर रहे होंगे कि हमारी भी जो अर्ज थी उसको भी देख कि वही खलीफा है। हमने गलत तो अर्ज नहीं किया था, लेकिन अब आप देखें
इमाम हसन का दौर है, इमाम हसन का दौर है। एक तरफ सल्तनत की वो एक सामने एक लालच और हवस गाह सामने है। अगर हसन लपकता है सल्तनत की तरफ तो लड़ाई होती है, लड़ाई होती है, कत्ल होते हैं। 10,000 के करीब इमाम हसन के साथ फौजी हैं और मद्दे मुकाबिल के पास भी फौजी हैं, दोनों मुसलमान हैं। तो इस फाके दम से, खून बहाने से, खून बहने के डर से इमाम हसन ने अपनी खिलाफत छोड़ दी। यही बात है ना, खिलाफत छोड़ दी कि अगर मैं खिलाफत हासिल करने की कोशिश करूंगा तो मेरा मद्दे मुकाबिल लड़ेगा, दोनों तरफ से खून बहेगा और फसाद पैदा होगा। यस्फिकुद्दिमा युफ्सिदु फीहा व यस्फिकुद्दिमा। फसाद से भी इमाम हसन बचे कि मैं बायसे फसाद न बनूं और मेरी वजह से हुकूमत हासिल करने की लालच में मैं दोनों तरफ के मुसलमानों को कत्ल करवा दूं सिर्फ इक्तिदार की हवस के लिए। फरमाया नहीं, मैं नहीं ऐसा करता। तो कुरान क्या फैसला करता है कि खलीफा वो है कि जो फसाद न डाले, जो फसाद न डाले, जो खून बहने से मखलूक को रोके। हजरात मोबाइल बंद कर दें, उठ जाएं, अगर नहीं है तो बार बात करें, जाकर बंद कर दें, अपने जेब चेक करें, बंद करें। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, खलीफा वो है जो फसाद पैदा न करे, रोके। तो इसलिए कुरान की रूह से खिलाफत का मुस्तहिक वो है कि जो इन चीजों से रोके। तो इमाम हसन ने छोड़ दी अपनी खिलाफत, ज़ाहिरी इक़्तिदार। तो फरिश्तों और अल्लाह के नजदीक खलीफा कौन हुआ? इस आयत की रूह से खलीफा कौन हुआ? क्या हसन के मद्दे मुकाबिल का मद्दे मुकाबिल मसनद पर बैठने वाला खिलाफत का, या हसन? नतीजा निकल आया एक बात का, यस्फिकुद्दिमा। अगर खून बह जाता, लोग कत्ल हो जाते, फसाद पड़ जाता, इमाम हसन कुर्सी पर बैठ जाते, ज़ाहिरी खिलाफत तो मिल जाती, लेकिन अल्लाह और फरिश्तों वाली खिलाफत ना मिलती। हसन ने कहा मैं तो अल्लाह का खलीफा हूं, मेरा नाना अल्लाह का खलीफा है, इसलिए हमें यह खिलाफत नहीं जरूरी है जो कत्ल करके खून से गुजर कर हासिल की जाए। फिर खिलाफत का मफहूम बड़ा वसी है। सहाबा का दौर आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खिलाफत का, तो अब लोगों में मैं जरा कुछ इल्मी गुफ्तगू पहले थोड़ी सी कर लूं ताकि कुछ शुकूक रफा हो जाएं। और मैं अपनी तस्कीन के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई इल्म में इजाफा कर रहा हूं, बड़े बड़े लोग इल्म वाले हैं, मुझसे पहले भी जानते हैं, लेकिन मैं अपने लफ्जों में बयान करना चाहता हूं, ठीक है ना? तो अब यह है कि हम खिलाफत राशिदा की तरफ आते हैं, ये भी खलीफे हैं। तो क्या भाई ये खुद बन गए, वैसे बैठ गए? एक तबका ऐसा भी है
उनका ज़हन है कि ये इनके दिल में हवस थी, वैसे बन गए, इक्तदार की हवस थी, बैठ गए, है जी। तो मैं बड़े गौर से, ठंडे दिल से उनको दावत फिक्र देता हूं कि हम ये नहीं कहते कि अकीदा हम ठोंसना चाहते हैं, आप गौर फरमाएं और वो कलाम जो आपके लिए और मेरे लिए और हम सब मुसलमानों के लिए ईमान का दर्जा रखता है, जो कलाम अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, फैसला वो करे। क्योंकि मैं अगर अहले सुन्नत का या सुन्नियों का अकीदा ठोंसूं तो आप नहीं मानते। तो मैंने कहा ना, हमें सब ये बातें छोड़ देनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम कुरान का फैसला करें। कुरान क्या कहता है कि ये खिलाफत जो है, खिलाफत राशिदा, ये अपनी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है। और फिर ये सवाल कि जनाब मोहब्बत अहले बैत का तकाजा ये है कि हम क्या करें कि अली, जनाब अली उल मुर्तज़ा को खिलाफत के पहली सीट पर, मनसब पर, नंबर अव्वल पर आना चाहिए था। ये एक तबके का ख्याल है। तो ये उनके साथ ज्यादती हुई। इतने रस्ते इधर पिछे हटो जी, होर हटे हो तो ये आराम आराम ना लाने सारे पासू अपनी वारियां मुक्ता के पिछे हटो जी, जरा हजरात पिछे हटो, थोड़े जे पिछे हटो। हुण जेड़ा मौलवी आवे पिछे बिठाओ, पिछे बिठाओ, खबरदार अगे आउण दिओ। क्यों ए जिहड़ियां गल्लां मैं पिया करना, ये जिहड़ा करे वो इत्थे बैवे। अच्छा जनाब, बात यह है कि इनका नंबर पहले आना चाहिए था। इन सब चीजों का फैसला कुरान करेगा। हम हदीस भी नहीं लाते, क्योंकि एक ऐसा तबका भी है जो कहता है हम हदीस नहीं मानते, हम सिर्फ कुरान से बात करेंगे। वो फिरका इसी पाकिस्तान में है, वो कहता है हम हदीस नहीं मानते। ये सीरत है, ज़ईफ भी है, कमजोर भी है, रिवायतें कुरान से मानेंगे सिर्फ। कुरान मेरे हाथ में है, ये देख लें, कोई और किताब नहीं है, कुरान में मजीद है। वो तबका देख ले। अब मैं अपने सामीन को लाना चाहता हूं उस मंजिल की तरफ कि ये खुद बन गए। इनकी हवस थी, माज़अल्ला एक तबका है वो कहता है हवस थी, चाहते थे कि हुजूर दुनिया से पर्दा फरमाएं और हम बैठें। ये ख्याल है। मैं उनको दावत फिक्र देता हूं, वो गौर फरमाएं, मेरे कहे पर नहीं, कुरान के कहे पर। बड़ा उम्दा इल्मी तज्जिया है। मैं इसलिए, चूंकि मैंने कहा मैं तालिब इल्म हूं, तालिब इल्म सबक पढ़ता है, तो मैं सबक पढ़ रहा हूं। काश मेरा सबक कोई सुन ले, मेरा सबक सुनकर शायद कोई मंजिल तक पहुंच जाए। तो ऐसी बात बिरादरान इस्लाम, ऐसी बात नहीं है। वो खुद नहीं आए और ये बतला के अली पहले आते, अबू बकर ना आते, उमर, ये क्यों, तरतीब कैसी है, ये अजीब मसला है। इसका फैसला कुरान ने कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा कर दिया, अल्लाह ने वादा फरमा दिया, तुम में से
अब तुम में से आप लोग मुखातब नहीं हैं, आप लोग मुखातब नहीं हैं। जिस वक्त आयत नाजिल हुई उस वक्त जो जमात मौजूद थी सबसे पहले मुखातब वो है, मिनकुम। ये क्या हुआ मिनकुम, इतना 1400 साल की मसावत तय करके हम पर उसका इतलाक हो जाए और जिनके दौर में नाजिल हुई वो मिनकुम से खारिज है, ये कैसी बात है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। ये लाम ताकीदिया, वैसे भी अल्लाह बात कर देता तो हम मानते, लेकिन फरमाया लयस्तखलिफन्नहुम, ताकीद, फिर नून सकीला के साथ लयस्तखलिफन्नहुम, अलबत्ता यकीनन जरूर जरूर उनको खिलाफत देगा। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जमीन में उनको खिलाफत देगा। अरे हाय हाय, ये मेरी अपनी बात है। इल्मी बातों के चलने के अलावा एक शायराना जो एक जहानत थोड़ी सी अता की अल्लाह ने, मैं उसे भी साथ चला रहा हूं। कुछ लोग रिसालत खिलाफत रसूल से इन 3 हजरात को खारिज समझते हैं माज़अल्लाह, कि ये खलीफा नहीं है, ये खुद बैठ गए। यहां खिलाफत रसूल का जिक्र ही नहीं। भाई रसूल बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है? बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, रसूल का दर्जा बाद में है, मखलूक है रसूल। अल्लाह फरमाता है कि उनको मैं खिलाफत दूंगा, मैं दूंगा। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, खिलाफत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने, तुम रसूल का खलीफा नहीं मानते, अल्लाह ने इनको अपना डायरेक्ट खलीफा कह दिया। समझ आई? लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह इनसे पहले भी खलीफे गुजरे हैं, नबियों के खलीफे, नबी खुद मेरे खलीफे, नबी तो अल्लाह के खलीफे हैं ना। तो यहां अल्लाह ने, देखें, हालांकि हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक खलीफा रसूल हैं सहाबाए किराम, लेकिन अल्लाह ने उनको दर्जा देने के लिए उसकी निस्बत अपनी तरफ की। लयस्तखलिफन्नहुम, मैं उनको जरूर जरूर खिलाफत दूंगा। हुजूर ने इशारा फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिस्सलाम, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। इशारा किया, नाम नहीं लिया। क्यों? नाम लेते इनकार करता बंदा गया ईमान से खारिज। हुजूर ने हमें ईमान खोने से बचाया, इशारा कर दिया, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। हुजूर ने इशारा किया, अल्लाह ने वाज़े कर दिया। लयस्तखलिफन्नहुम, उलमा बैठे हैं, हम की जमीर और मिनकुम की जमीर जमा के लिए है। जमा के लिए कम से कम 3 अफराद का होना जरूरी है। अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। मजा आए तो दाद दें, वैसे नहीं, मजा नहीं आएगा। अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। लयस्तखलिफन्नहुम, कम से कम 3 के लिए। 3 तो मानो,
समझ आई? तीन तो मानने पड़ेंगे ना, मिनकुम और लयस्तखलिफन्नहुम के लिए, जमीर के लिए, और फिर अपनी जमीर के लिए भी, अपने जमीर के लिए भी। ठीक है। अच्छा, अब आप कहें जो हजरात ये ख्याल करते हैं भाई ये रिसालत माब ने क्या किया, अबू बकर का तो रिश्ता भी बहुत ऊपर दूर से मिलता है, ये अली उल मुर्तज़ा को इतने फजलो कमाल के बावजूद चौथा नंबर दे दिया पीछे, ये क्या है? गौर फरमाएं, तवज्जो चाहता हूं। मेरा ताल्लुक खानवादा हसन और हुसैन से है, समझ आई ना? तो मैं अगर इन लोगों के यानी कोई तारीफाती जुमले कह रहा हूं तो कुरान और सुन्नत के हवाले से और उसके दायरे में रहते हुए, और अहले बैत के मकाम को भी कुरान और सुन्नत के हवाले से बिहम्दिल्लाह मैं जानता हूं कुछ ना कुछ। तो ये बात नहीं है, मैं वो जिक्र भी करूंगा, लेकिन आप जरा इनको भी देखें कि इतनी सितम जरीफी अच्छी नहीं है कि आप बयक जुम्बिश कलम इनको हर किस्म के दायरे से निकाल ही दें कि इनकी माज़अल्लाह कोई हैसियत ही नहीं। ऐ उम्मत मुहम्मदिया, गौर करो, गौर कर, वो कुरान जो रात दिन तू पढ़ती है, ऐ उम्मत उस कुरान को पढ़, गौर कर। अच्छा जनाब, अब यह है कि खिलाफत तो मिल गई, 3 आदमी आ गए, लेकिन अब अली को पहले नंबर पर होना चाहिए। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, कि जब किसी की मौत आ जाए तो अल्लाह उसको आगे पीछे नहीं करता, अपने मुकर्रर टाइम पर मरता है। आप मर रहे हैं, मैं मरूंगा, और दुनिया में जो मर रहा है वो अपने मुकर्रर टाइम पर मरता है। अगर अलीउल मुर्तज़ा, फैसला कौन है, अगर अलीउल मुर्तज़ा पहले नंबर पर बिठा दिए जाते तो ज़मीरे हुम और मिनकुम का इतलाक कहां होता? बंदा एक बैठा और जमीर वहीं रखी है, 3 आदमी कम से कम चाहिए। अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं कर सकता। ला यखलिफुल मियाद, वादा खिलाफी नहीं करता। तो फिर ये क्या है? मानना पड़ेगा कि अबू बकर, उमर और उस्मान और अली की जो तरतीब है, चूंकि अलीउल मुर्तज़ा ने सबके बाद में दुनिया से जाना था, इसलिए इनको आखिर में रखा, वरना ये नहीं होती बात कि फिर अल्लाह का ये फैसला वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ ला यस्तअखिरून सातम वला यस्तक़दिमून, के आगे पीछे जरा एक सेकंड भी नहीं हो सकता। तो फिर ये किस तरह फैसला होता? अल्लाह का कौल माज़अल्लाह काज़िब होता, झूठ होता माज़अल्लाह। तो उसको सच्चा साबित करने लिए यही था कि ये तरतीब होती। और फिर तरतीब हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये तरतीब है, ये भी यहां भी तरतीब है। और फिर उसके बाद ये देखें कि आगे सिर्फ ये नहीं है, माज़अल्लाह ऐसी बातें मैंने पढ़ी हैं कि वजूद कांप जाता है कि इन लोगों के मुतल्लिक क्या क्या लिखा गया है, लिटरेचर है, आपको नहीं पता।
बहुत कम लोगों को पता है, मुझे पता है। मैं उसकी तफसील नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ जो बातें करूंगा उससे आप समझ जाएंगे कि मैं किन बातों का रद्द पेश कर रहा हूं। फरमाया याबुदूननी वला युमक्किनन्ना लहुम दीना हुमुल्लज़िर तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना। और अल्लाह ने जो उनके लिए दीन पसंद किया है उनको तमक्कुन देगा उस दीन को नाफिज करने के लिए। और फिर क्या है, और उनको खौफ के बाद अमन में तब्दील कर देगा, अमन अता फरमाएगा। ठीक है, आगे फरमाया कि याबुदूननी, वो मेरी इबादत करेंगे, वो जिनको मैं खिलाफत दूंगा, वह आमिल सालिहात, जो अच्छे काम करेंगे, ये वो सब जो तफसील आई है। याबुदूननी, वो मेरी इबादत करेंगे। और फिर ला युशरिकून बी शैआ, ये गुफ्तगू के जुमला है। देखिए हजरत पीर मेर अली शाह मेरे जद्द अमजद ने भी इस पर बड़ी गुफ्तगू फरमाई है और बड़ी मुहक्किकाना गुफ्तगू है। जाहिर है जो हमारे सलफ की कुतुब हैं, तफसीरें, उनसे ये सारा मवाद मिलता है। तो अब यह है कि ला युशरिकून बी शैआ, वो मुझसे किसी चीज को शरीक नहीं ठहराएंगे, मेरे साथ किसी चीज को शरीक नहीं ठहराएंगे। बी नाम नहीं लिया, आप कहते हैं ना मैं, जब मैं आप कहते हैं तो आपका नाम क्या होता है? बोलें बोलें। भाई जब आप, मैं तवज्जो चाहता हूं सामीन की, कि जब आप कहते हैं कि मैं आऊंगा तो आपका नाम मैं तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब है कि मैं आऊंगा तो मैं आने में जो एक लुत्फ है, जलाल है, हैबत है, तो वो नाम लेने से उसका मकाम जरा आगे होता है। तो अल्लाह ने फरमाया ये नहीं कि फरमाया अल्लाह के साथ वो शिरक नहीं करेंगे, ला युशरिकून बी, मुझसे शिरक नहीं करेंगे। शैअन की तनवीन नकरा है, नकरा है। और उलमा जानते हैं कि जब नकरा नफी के तहत आए, जब नकरा नफी के तहत आए तो वो फायदे उमूम देता है। जब नकरा, नकरे की तनवीन की, ये तनवीन है ना, शैआन, ये तनवीन है, दो जबरा जिसान है, दो तनवीन। तनवीन की किस्में हैं, अकसाम हैं। तनवीन तहकीर है, तनवीर ताजीम है, तनवीर तकलील है। हुजूर ने फरमाया था, साहबा ने अर्ज की, मालना फिल उज़ाही या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, कुर्बानियों के मुतल्लिक फरमाएं कि हम इसका क्या कोई सवाब या इसका क्या है कुछ। तो क्या इसके मुतल्लिक हुक्म है? तो हुजूर ने जवाब दिया, बिकुल्ले शारतिन हसनतुन, हर बाल के तहत एक नेकी मिलेगी तुम्हें, जो जानवर ज़बह करोगे।
यहां हसनतन की जो तनवीन है ये तहकीर की है, छोटे से। अब जिस तरह उज़्व का जो मर्तबा है, उस उज़्व के मर्तबे के मुताबिक उस पर जो बाल है उसकी हिकारत भी उसी मकाम की है। बिकुल्ल शारतन हसनतुन, तो ये शारतन जो है हकीर से हकीर बाल, उस जानवर का जिस मकाम हकीर पर भी जो हकीर बाल होगा उसके बदले भी तुम्हें नेकी मिलेगी। सरकार की फसाहत बलागत का मकाम आपने देखा। एक छोटा सा जुमला फरमाया और दो तनवीनों का जिक्र फरमा दिया। ये पहली जो हसनतिन की तनवीन जो है ये तहकीर की है, घटिया चीज, घटिया बाल, छोटे से छोटे बाल की क्या हैसियत है। लेकिन हसनतुन ये ताजीम की है, बहुत बड़ी नेकी मिलेगी हसनतुन। तो एक ही जुमले में तनवीन तहकीर और तनवीन ताजीम का हुजूर ने इस्तेमाल फरमा दिया। तो शैअन पर जो है ये तनवीर तनकीर है। तो नकरा जब नफी के तहत आए, ला युशरिकून बी शैअन, चूंकि ला युशरिकून नफी है इसके तहत आई है तनवीन, इसलिए ये फायदा उमूम का देगी। क्या उमूम का फायदा हुआ कि यहां कोई खास शिर्क अल्लाह ने का तय्युन नहीं किया कि किसी सनम से शिर्क करेंगे, किसी इंसान से शिर्क करेंगे, किसी सितारे का शिर्क करेंगे, हैं जी, किसी चीज को पूजेंगे, किसी माल को पूजेंगे, दौलत को पूजेंगे, कुर्सी को पूजेंगे, किसी इंसान की पूजा, किसी पूजा की तखसीस नहीं की। ये है उसका फायदा उमूम कि ये तनकीर की जो है ना तनवीन, ये नकरा है। तो नकरा का ये मफहूम है कि उसमें तखसीस किसी के नहीं कि ये इबादत फलां की करेंगे, फलां की नहीं करेंगे, फलां की करेंगे या फलां की नहीं, किसी चीज की पूजा नहीं करेंगे मेरे बगैर, मुतलक नफी है। जो मेरे खलीफे होंगे जिनको मैं बिठाऊंगा उनकी सिफात में से क्या होगा कि वो किसी से शिरक नहीं करेंगे मेरे साथ किसी भी चीज को। अफरायता मन तखज़ा इलाहहू हवा हो, यह आयत पढ़ी ना आपने। अल्लाह फरमाता है तुमने देखा उस आदमी की तरफ जो अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को अपना माबूद बनाए हुए फिर रहा है, हर अपनी ख्वाहिश जो उसके अंदर है उसकी परस्तश कर रहा है, उसकी ताजीम कर रहा है, जो दिल कहता है बस उसी की तरफ पीछे। अच्छा जनाब हजरत दिल, मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है जी मैं कोशिश कर देखूंगा। भाई दिल हुक्म देता है भाई तुम्हें ये इतने पैसे इतने अरसे में फराहम करने चाहिए, एक प्लाजा बनाना चाहिए। अच्छा हजरत दिल मैं आपकी पूजा करता हूँ कि भला मैं आप जहां से जायज नाजायज पैसे जहां हुए, डाका डालना पड़ा, किसी को मारना पड़ा, कत्ल करना पड़ा, मैं आपकी इस ख्वाहिश को पूरूंगा। हुक्म को ये है अपनी ख्वाहिश को माबूद बनाना, माबूद का दर्जा देना कि हर ख्वाहिश के पीछे हाथ बांधकर उसकी इबादत की तरह उसकी बात को मानना, यह है उसकी इबादत। तो अल्लाह ने बिल्कुल दाद ना देना मुझे, मैं खुद लूंगा तुमसे दाद, तुम ना देना। इल्मी बात कर रहा हूं, समझ आई। अल्लाह ने नफी फरमा दी ला युशरिकून बी। तो आप जो कहते हैं कि इनके दिल में इक्तिदार की हवस थी,
जो कहते हैं अबू बकर जो है वो हरीस था, माज़अल्लाह हरीस था इक़्तिदार का, फारूक आजम हरीस थे, उस्मान गनी हरीस थे। कुरान फरमाता है कि ठीक है कि अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेना भी शिर्क है। अफरैता मन तखज़ा इलाहू हवा हो, ये ठीक है, लेकिन वही अल्लाह, ये तो मुतलक अल्लाह ने बात की ना, एक आदमी के लिए, कोई आदमी भी हो, तो वहां तो कर रहा है नफी, ला युशरिकूना बी शैअन, ये नकरा बोल रहा है कि किसी किस्म का शिरक नहीं करेंगे। क्या इनमें न हवसे इख्तिदार होगी, न कुर्सी की तलब होगी, न मुल्क गिरी की ख्वाहिश होगी, क्योंकि ख्वाहिश भी शिरक है। मन तखज़ा इलाहू हवा हो, तो अल्लाह ने साबित क्या हुआ, कुरान ने ये साबित कर दिया और फैसला कर दिया कि खुलफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम और उस्मान गनी और अली उल मुर्तजा और इमाम हसन तक इनके कुलूबे मुतहरा आलाइशे हवाओ हिर्स से पाक थे। ला युशरिकून बी शैआ, ये शरीक करने वाले नहीं हैं। कुरान ने फैसला कर दिया। नहीं जी, तो ये शिरक नहीं करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अच्छा, फिर ये है कि जिसके दिल में ख्वाहिश होगी उसका क्या खाता है, उनको भी तो देखो ना। एक तस्वीर का रुख देखा, दूसरे को भी देखो, इधर तको। एक तस्वीर तो तकी ने और दूआ रुख भी तको। जिन्होंने विच ख्वाहिश नहीं, उन्होंने तो मैं गल दस छोड़िए, ते पहलुए मुखालिफ को भी देखो कि जिनके दिल में, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को अपना खुदा बनाया हुआ है, न वो कत्ल का ख्याल करते हैं, न फसाद पड़ने का ख्याल करते हैं। अपनी कुर्सी उनकी जो सलामत रहे, उनको क्या है। दरिया को अपनी मौज की तुगियानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। समझ आई? एक मिनट इधर तक क्यों, ला छोड़ टोपी, ला छोड़ को टोपी ला छोड़। चे गमज़े बेकुलही कास माँ कुला है मन, चे गमज़े बेकुलही, मुझे टोपी न होने का कोई गम नहीं। कहानी कहता है आसमां कुला है मन, मेरे सर पर आसमान की टोपी काफी है। जमीन बिसा तो दरो दश्त बारगाह है मन, जमीन जो है मेरे लिए फर्श है, वेड़ है। ये जमीन इंसान वास्ते वेड़ है। दरो
दश्त बारगाह हे मन ओए बादशाहां दी बारगाह तकिया नहीं ते है खंडर ते खुलियां ज़मीनां जड़ियां अल्लाह ताला कायनात फैलाइयां ए मेरियां ही बारगाहां न और किसियां जिथे मर्जी जाइए कोई रोक सकता है? दरो दश्त बारगाह है मनस। तो मैं कर रहा हूं कि ये आपने देखा है कि एक तबका तो ये है कि जिन्होंने अपनी हवाए नफसानिया को इलाह नहीं बनाया, नहीं बनाया। फरमाया ला युशरिकून बी शैया, मुझसे किसी को भी शरीक, किसी चीज को भी, एनीबॉडी, कोई भी हो, शरीक नहीं करेंगे। अब इसका पहलू मुखालिफ जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को इलाह बनाया, उनका खाता क्या है? उनको भी जरा देखो ना। साबित यह हुआ कि अल्लाह ने उनके साथ खिलाफत का वादा नहीं किया और इस आयत के मुताबिक वो खलीफा भी नहीं हैं। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, इस आया इस्तिखलाफ के तहत वो खलीफा नहीं हैं। क्यों ने? उन्होंने तकाज़ा खिलाफत को पूरा नहीं किया। अफरैता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, वो उसमें मुब्तला हो गया, अपनी ख्वाहिशात नफसानिया कि मैं अमीर बनूं, मैं खलीफा बनूं, मेरे हाथ में कब्जा इख्तिदार हो, चाहे मेरे सामने हुसैन आ जाए, और इससे जरा ऊपर चाहे मेरे सामने हसन हो या अली उल मुर्तदा हो, लेकिन मैं खलीफा बनना चाहता हूं। ख्वाहिश आ गई, आ गई ख्वाहिश। ख्वाहिश को खुदा अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कुरान में ख्वाहिश को खुदा कहा कि वो माबूद बना ले। इस बच्चे पीछे बैठा दो। हवा हो कि इसको हवा को खुदा बनाकर रहते हैं। इमाम हसन ने ख्वाहिश को खुदा नहीं बनाया, अगर बनाते तो कत्ल कराते, फसाद कराते। सुनना पे अगर ये करते तो कत्ल होता, कत्लो गारत, खून बहता। इमाम हसन ऐसी खिलाफत को नहीं चाहते थे। फरमाया मैं ऐसी खिलाफत नहीं चाहता। खिलाफत इलाहिया जो है और खिलाफत रसूल जो है, हम तो उसके वारिस हैं। जो कत्ल से पाक है, जो फसाद से पाक है, जो अमनो आश्ती का गहवारा है, हम तो उस खिलाफत के अलमबरदार हैं। हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अपनी ख्वाहिश को इलाह नहीं बनाया, बनाते कत्ल कराते, छोड़ दिया। तो फिर इमाम हसन बज़ाहिर तो खिलाफत के तख्त पर हमें नजर नहीं आते, लेकिन ये आयत किसको खलीफा बना रही है? और जो बैठ गए खिलाफत की मसनद पर और बजा में खुद अपनी तई उन्होंने अपने आप को खलीफा कहा, और आज भी एक तबका है जो उनको खलीफा समझता है। मैं उनको दावत फिक्र देता हूं इस आयत की तरफ। और हजरात,
आप कहें कि मैं इशारा दे रहा हूं, बहुत ज़हीन आदमी मेरी बात को समझ रहा है जो कुछ मैं कह रहा हूं। जो तारीख का आलिम हो, वसीउल मुतालिया हो, अमीकुल फिक्र हो, दकीकुल नजर हो, साहिबुर राय हो, मुनसिफ मिजाज हो, तो फिर इंसान ना पुत्र भी होवे। सबसे बड़ी बात तो वो गौर करेगा तो उसको पता चलेगा कि अहले बैत के घर ने सहाबाए सलासा अरबा के समेत अपनी ख्वाहिश को इलाह नहीं बनाया। और आओ अल बिदाया वन निहाया, मैं हवाला भी दे रहा हूं, पढ़िए इमाम हसन और उनके उस दौर में जो मसनद इमारत पर हजरात बैठे उन लोगों के हालात पढ़ें तो बिदाया वन निहाया जैसा आदमी जिसको बनु उमैया का मदा खान कहा जाता है कि वो बनु उमैया की रियायत करता है, सपोर्ट करता है और हर वो रिवायत रद्द कर देता है जो बनु उमैया के हक में न जा रही हो, उसने किसको हरीस लिखा? बस एक इशारा देकर जा रहा हूं मैं, मुंह से मैं नहीं कहता, आप पढ़ लें। अल बिदाया वन निहाया। तो फिर जिद कर लेना और बजिद हो जाना कि नहीं, वो देखो उस तबके को भी जो कहता है हुसैन इक्तिदार के लिए गया था, मन इत्तखज़ा इलाहहू हवा हो। तुम कहते हो कि इसने अपने इक्तिदार की ख्वाहिश को खुदा बना लिया था। खुदा खुदा करो, ऐसी बात नहीं है। पता है तुम्हें हुसैन, इसके नाना का नाम पता है? इसका नाना भी बुत शिकन, इसका बाबा बुत शिकन। अली बरदोशे अहमद चश्मे बदूर, अली बरदोशे अहमद चश्मे बदूर, अली बरदोशे अहमद चश्मे बदूर, आया शुद्ध मानिए नूरुन अला नूर। आया शुद्ध मानिए नूरुन अला नूर। अली बुत तोड़ने के लिए रिसालत में आपके दोषे अथर पर कदम रखकर बुलंद हुए। अली अपने हकीकी माना में आए। अली और एक जुमला कि अली फरमाया, यह भी हो सकता था कि नबी बैठते, नबी अली बैठते और नबी उन पर यानी कदम रखकर, लेकिन नहीं, फरमाया तुम वजनी मैं हूं, तुम नहीं हो।
अली वजनी मैं हूं। एक और पेश करूं, मुझे याद आया हुजूर किस तरह वजनी है। फारसी अदब छोड़ गए। सुने एक अदब की जरा वो मैं चार्ट भी लगाना चाहता हूं, आ गया मौके पर। याद रखिए, मैं गुफ्तगू के लिए, शेर के लिए गुफ्तगू नहीं करता, बल्कि मेरी गुफ्तगू में शेर खुद आ जाता है। हुस्ने महरा बात संजीदम बमीज़ाने क़यास। टंडे हो सुना तरकड़ी रखी अकल नहीं, मैं बैलेंस सीधा होने, अकल सही जिस नहीं होवे ना ते कड़ी लगी होवे ना कदा ते जरा भी डिंगी होवे तो आने जरा कदर कर से डिंगी थोड़ी जी। इत्थे तुसी अपनी अकल चेक करया करो। कई दियां वाछां उत्थे गई होनियां ते आराम नाल घरां च लोग सोते हो रहे, पता ही कोई नहीं। कड़ियां डिंगियां लगियां होनियां, कते डिंगे लगे होने, परवाह ही कोई नहीं। ते वास्ते चाणो ना ओ मीज़ान अदल कयास है तरकड़ी। उस आख्या मैं ऐ मेरे महबूब, मैंने तेरे हुस्न को अपने अकल की तराजू में तोला। ते केड़ा वजनी केड़ा है, उस हसीन कौन है, चन या मेरा महबूब। उस आख्या पल्ले माह बर फलक रफ्तो तुमांदी पर जमीन। जिसले मैं तोलिया ना, चन ना पल्ला चाया उत्ते रह गया ते तू जमीन ते रह गया, तले रह गया। समझ आई? तू मांदी बर जमी पल्ले महा बरफल लौकाया ना, चाना पल्ला तरकड़ी च रखिया ना, चाया 7वें आसमान ते चला गया। तू मांदी बर जमी, महबूब महबूब खुदा, तेरा हुस्न पलड़े में भारी था, वो जमीन से उठ नहीं सका। जो हल्का था वो उठ के और ऊपर चला गया। समझ आई कि मैं पे आखना या कंधे ते चाड़ के तो खड़े हुए तो क्या, अली बमकाम अली रसीद, अली बमकाम अली रसीद। तो बमकाम अली रसीद जिथे जी चीज है उथे पहुंची। आज वो तबका जो अली के मुतल्लिक तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और वो कहते हैं यही जो बात कि ये नंबर कौन सा है, चौथा नंबर, तो ये बड़े बाद का नंबर है यार, और इसी गम में है बेचारे। हालांकि ऐसी बात नहीं, जिनका नंबर आया उन्होंने कभी इस पर अफसोस ही नहीं किया। उन्होंने कभी अफसोस ही नहीं किया। साबित करें आप।
भाई आप कौन हैं जिनका केस था उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, खंदा पेशानी से वक्त गुजारा। क्यों कि मन तखज़ा इलाहहू हवा हो के खिलाफ थे, वो इस आयत का मिस्दाक नहीं थे। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात नफसानिया को खुदा नहीं बनाया कि वो उसकी पूजा करते। आज जो ये लफ्ज कहता है उसके अंदर खुद हवस इख्तिदार है। कोई चौधराहट, कोई वडेरापन, कोई थोड़ी सी नुमाया, हर आदमी नुमाया कोई हैसियत पर बैठना या कोई बात करना उसको पसंद होती है। मौलवी साहब हों, पीर साहब हों, लीडर साहब हों, कोई तबका भी हो, वो कहता है जरा इम्तियाजी हासिल हैसियत हासिल हो, चाहे जो मकाम पर बैठा है उसके हवाले से उसको वो उसमें वो खूबी ना हो, लेकिन वो कहता है मसनद मुझे जरा नुमाया मिले ताकि, तो वो भी इसी आयत की जद में होता है। बंद कर छोड़ो, तो सदर मुशर्रफ साहब ने फोन आना है, शोदे जे कोड़े जे फोन, मेरा इतना कीमती फोन पे है, सारी दुनिया में फोन करनी है तो मैं बंद किया है अल्लाह रसूल की गल वास्ते। इस दौर में मैं इसलिए भी घबराता हूं कि यह तबका बहुत घटिया सतह पर पहुंच चुका है, बहुत घटिया हो चुका है, इंसान बहुत घटिया हो गया है। मैं अंदर की बातें कर रहा हूं, ये बाहर की बातें सुन रहे हैं। समझ आई? तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं कि ख्वाहिश नहीं थी। क्यों कि इन्होंने बुत नहीं बनाया अपने ख्वाहिश को कि मुझे ये मसनद मिले, मुझे ये मसनद मिले। अरे मसनद की ख्वाहिश होती तो फारूक आजम उमर बिन खत्ताब ईंट का तकिया रखकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर, कपड़ों पर पैबंद लगाकर मस्जिद में एक आम मुसाफिर की तरह लेटे होते। पढ़ो फारूक आजम का दौरे खिलाफत और इंसाफ करो। कुरान ने सच कहा कि इन्होंने शिरक नहीं किया। हम तो मुशरिक हैं, हम लोग, तुम और मैं, हमारी अक्सरियत। जो फतवे लगाते हो तुम खुद मुशरिक हो। हाँ, मैं साबित करता हूं। आए मेरे सामने कोई पीर साहब आए, कोई मौलवी साहब आए, कोई लीडर आए, किसी मसलक या मजहब का सरबराह आए, तो क्या वो इस आयत की जद में नहीं है? अफरायता मन तखज़ा इलाहहू हवा हो, कि जिसने अपनी ख्वाहिश नफसानिया को खुदा बनाकर रखा हो, माबूदों की तरफ से पूज रहा हो। अच्छा जी, अच्छा जनाब, उठ मेंबर माना वोटा मांग। अच्छा सर, और जा और तू इनके वोट मांग। अच्छा सर, हजूर बहु कटिया आदमी है, कल मैं गालियां कटिया, ओ पैरों पे बेगैरत कुर्सी ते पै। अच्छा सर, हजूर इन्होंने मातम कल हो गया ते मां या प्यो मर गए, तो मैं फैते वास्ते भी नहीं गया, तो 2 महीने 4 महीने हो गए। मातरत कर चोर झूठ मार छोड़ी, मैं इत्थे है नहीं है, बाहर मुल्कां च गए हैं, मैंने अपना मातम हो गया, मैंने फलाना 1000 बहाने नहीं कर, ते जा बेगैरत बन, पैरां च माफी मांग, वोटा के मेंबर बन।
ये दिल दरस देंदा है जो आज ये बड़े बड़े बने फिरे हैं लीडर, इनका मकाम देखो तो ये भीख मांगे हैं, भीख मांगे। ये मुहज्जब भीख मंगे हैं, ये वोटों की खैरात लेने वाले हैं। क्यों? मन तखज़ा इलाहू हवा हो, ये अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाकर उसके हर हुक्म को मानने वाले हैं। और इनको अल्लाह ने कहा है कि ये मुशरिक हैं। आओ पाकिस्तान के इक्तिदार वालों को देखो, इस आयत की रोशनी में ऊपर से ऊपर वाली सीट से नीचे वाली सीट तक देखो, जो लोग बैठे हैं वो क्या नहीं चाहते कि मैं हमेशा इक्तिदार पर रहूं? कि हम अब ये आगे जो ये 5 साल ये खत्म हो रहे हैं, अरे एक लम्हा काफिर होने के लिए काफी होता है और एक लम्हा फारूक आजम की तरह गुलाम होने के लिए काफी होता है। हाय हाय सुए रूयशी नजरे करदनो जुल्फश, शेर देखो, सुए जुल्फश नजरे करदनो रूयश दीदन, गाह काफिर शुदनो गाह मुसलमान,